फिर आज हम लोग स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं वास्तविक संख्याएं। कक्षा 10 में गणित विषय का फर्स्ट चैप्टर जो है वो है आपका वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, वास्तविक संख्याएं जो है वो आपका संख्या पद्धति से लिया गया है। हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, तो नंबर सिस्टम में क्या होता है, नंबर सिस्टम में हम लोग पढ़ते हैं जितने भी फर्स्ट चैप्टर हैं आपके बताए थे ना बच्चों, जो फर्स्ट चैप्टर है वो सब मोस्टली आपके नंबर सिस्टम से रिलेटेड है ना, स्टार्टिंग से ही नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में कुछ चीज़ें पहले स्टार्ट करते हैं, जैसे नंबर 1 हम लोग इसको बहुत ही ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बस केवल शॉर्ट में पढ़ेंगे, मेन फोकस करेंगे कि कैसे पेपर में आएगा क्वेश्चन, ठीक है ना। सबसे पहले आप लोगों को पता होगा अंक कितने होते हैं, 10 होते हैं। कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के 9 तक। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं संख्याओं के बारे में, ठीक है ना। यही जब अंक मिल जाते हैं तो हमारे वो क्या कहलाते हैं, संख्या बनती है। जैसे संख्या में आपने ले लिया 12, 243, मतलब इस तरीके से बहुत सारी संख्या है। ये आपके अंक होते हैं, संख्याएं होती है, हमको पता है मोस्टली ज़्यादा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं संख्याओं के प्रकार कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो देखो संख्याओं के प्रकार, नंबर 1, पहले सबको सिंपल पढ़ना है, ठीक ना, कि कौन कौन से सिंपल होते हैं। जैसे पहला दिया जैसे सम संख्या, ये हम लोग को पता है मोस्टली, है ना। जैसे पहला आ गया आपका सम संख्या। सम संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इवन नंबर, है ना। जो दो, जिस संख्या में 2 से भाग चला जाए, या कह सकते हैं कि वे संख्याएं जो 2 से विभाज्य हो, उन्हें क्या कहेंगे, सम संख्या। और अब हम लोग जब छोटे में थे तो 2 से भाग देते थे, है ना। अब बड़ी संख्या जैसे लिखा हो 4, 2, 8, 9, 0। अब आपसे पूछ लिया गया कि ये 2 से विभाज्य संख्या है कि नहीं, ठीक है ना। तो ये मोस्टली पूछा नहीं जाएगा, हम लोगों को बस पता होना चाहिए, ठीक है। तो लास्ट में क्या होता है, अगर 0 आए, 2 आए, 4, 6 या 8 आता है, तो वो सारी संख्याएं आपकी क्या होती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है ना। फिर इसके बाद आता है आपका दूसरा नंबर, दूसरा आता है आपका विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है, जो 2 से विभाज्य ना हो, उन्हें क्या कहेंगे, विषम संख्या कहेंगे, ठीक है ना। जैसे कि जिसकी लास्ट डिजिट, इकाई का अंक जो हो वो क्या होगा, 1, 3, 5, 7, 9। ये लास्ट डिजिट जो है, यूनिट डिजिट जिसे कहते हैं, है ना, 1 से डिजिट, इकाई का अंक, अगर ये है तो समझ जाना 2 से विभाज्य नहीं है, अतः यानी कि ये कौन संख्या है, विषम संख्या। तो ये तो हम लोग को मोस्टली पता है, ठीक है। अब हम लोग कोर्स से रिलेटेड थोड़ा सा धीरे धीरे आ रहे हैं, ठीक है। जैसे इसके बाद हम लोग देखते हैं प्राकृतिक संख्या, ठीक है। फिर आता है पूर्ण संख्या, फिर आता है आपका पूर्णांक संख्या, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स, पढ़े हो ना। जैसे जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं, जो काउंट होते हैं, वो आपके क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्या। इसको n से निरूपित करते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 डैश। जितनी भी संख्या है वो सब आपकी प्राकृतिक संख्या है। तो अब आप देखिए हाई स्कूल में क्या होता है, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे,
तो इसमें छोटा सा एक क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है ना। तो याद रखिए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, ए होगी, याद रहेगा। फिर आता है पूर्ण संख्या। तो जब प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह में अगर शून्य को और ऐड कर लो, है ना, जैसे ले लीजिए 0 1 2 3 4 5 6 7, ये आपकी क्या कहलाएंगी, पूर्ण संख्या कहलाएंगी। तो पूर्ण संख्याओं में जो सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है वो क्या होती है, 0। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, समझना है ना, क्योंकि पेपर में कुछ भी पूछ सकता है। तो आप तो थ्योरेटिकल नहीं तैयार है तो उस समय कंफ्यूज हो जाओगे, अरे ये कैसे, ठीक है ना। तो आपको ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुविकल्पी के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, जो आपकी पूर्ण संख्याएं होती हैं उनके साथ में अगर आपने ऋण संख्याएं ले ली, ठीक है, जैसे मान लीजिए पूर्ण संख्याएं 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, इसी में ऋण संख्या लेंगे -1 -2 -3 -4 ऐसे डैश डैश, ठीक है ना। ये जितनी संख्याएं ये सब आपकी क्या है, पूर्ण संख्याएं, और ये जितनी संख्याएं हैं ये आपकी क्या है, ऋण संख्याएं। तो पूर्णांक संख्याएं यानी इंटीजर नंबर्स क्या होते हैं, द कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स, है ना। मतलब कि पूर्ण संख्याओं और ऋण संख्याओं का जो संग्रह होता है उसे क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। अब ये आपका दो प्रकार का होता है, कौन कौन से होते हैं, एक होता है आपका धन पूर्णांक और एक होता है आपका ऋण पूर्णांक, ठीक है ना। धन पूर्णांक कौन से होंगे, यहां से 0 के बाद में इधर की जितनी संख्याएं हैं वो सब आपकी धन पूर्णांक कहलाएंगी, और 0 के इधर जितनी संख्याएं हैं वो सब आपकी ऋण पूर्णांक कहलाएंगी, ठीक है ना। तो ये धन पूर्णांक हो गए और ये ऋण पूर्णांक हो गया। अब एक चीज इसमें याद रखिएगा, ये आपका पूछ सकता है बहुविकल्पी में, ठीक है ना, जैसे कि 0, अब ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया 0 एक संख्या है, ठीक है ना, या 0 एक पूर्णांक है। अब ऑप्शन दे दिया धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, है ना, धन या ऋण कोई नहीं या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है, जो वैसे मोस्टली जब बड़े क्लास में देखेंगे तो धन के रूप में लिया जाता है, प्लस के रूप में, ठीक है। लेकिन ये आपका क्या होता है, 0 ना तो आपका धन पूर्णांक होता है ना तो ऋण पूर्णांक होता है। तो ये बहुविकल्पी प्रश्न के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 3 चीज समझना है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, और इसमें आपसे पूछ सकता है 0 का, है ना, समझना है। फिर इसके आगे देखो, इसके आगे देखते हैं। अब आता है परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। परिमेय संख्याओं को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेशनल नंबर्स, ना। अब ये जो परिमेय संख्याएं होती हैं वो क्या होता है, आप लोग पढ़े होते हैं, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं वो क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, सुना है। जहां पर Q जो है वो क्या होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और एक चीज इसी में याद रखना, जो P और Q होते हैं ये बिलोंग्स टू का मतलब होता है कि जो P और Q संख्याएं हैं वो कैसी संख्या होंगी, आपकी इंटीजर्स होगी, समझे, पूर्णांक संख्याएं, या तो वो धन पूर्णांक हो सकता है वह या तो ऋण पूर्णांक होगा, समझना है। तो ये याद रखना कि जो P और Q होता है वो आपके क्या होते हैं, पूर्णांक संख्या होती है, ठीक है। ये आपका क्या कहलाता है, रेशनल नंबर, जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब यहीं से आपका बिल्कुल स्टार्ट होता है कहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है।
इतनी बात समझ आएगी। अब हम लोग इसके बाद जैसे इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए गया 2/3। देखो ये दोनों धन है ना, तो दोनों धन पूर्णांक है, तो इसे धन पूर्णांक कहते हैं। अब एक चीज याद रखते हैं, ये जो परिमेय संख्या होती है ये भी दो प्रकार की होती है, एक धन परिमेय संख्या और एक ऋण परिमेय संख्या, ठीक है। धन परिमेय संख्या में क्या होती है, या तो दोनों प्लस होंगे या तो दोनों क्या होंगे, माइनस होंगे। मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है ना। और जो ऋण परिमेय संख्या होती है उसमें क्या होगा, या तो अंश प्लस में होगा माइनस में, मतलब एक चीज प्लस माइनस में होगी। जैसे लिख दिया गया 4/-5, या लिख दिया गया -6/7। समझना है? तो देख रहे हो ये सारी संख्याएं जो है वो आपकी क्या है, पूर्णांक संख्या है। समझना है क्या? भिन्न में क्या होता है, भिन्न भी तो ऐसे ही लिखा जाता है ना, अंश बटे हर के रूप में। तो भिन्न में क्या होता है, जो दोनों होता है अंश और हर, वो दोनों धनात्मक होता है, ऋण नहीं होता है, ठीक ना। तो धनात्मक होता है, यानी कह सकते हो प्राकृतिक संख्या कह सकते हो, पूर्ण संख्या कह सकते हो, तो वो आपका भिन्न होता है। भिन्न और परिमेय पूर्णांक में यही मतलब अंतर होता है परिमेय संख्या में। फिर आगे हम लोग देखते हैं इसमें, इसी में एक पॉइंट दे दिए हम, जैसे ये भी पूछ सकता है कोई कल्पी में, कह दिया गया 0/1। ये 0/में कोई संख्या दे दी जाए तो इसका मान क्या होगा, 0। और 1 में मान लो या कोई संख्या दे दी उसमें 0 से भाग दोगे तो वो क्या होता है आपका, अपरिभाषित होता है। समझ में, ये बहुविकल्पी में पूछ सकता है, समझ में आ रहा है। तो अगर किसी 0 में किसी संख्या से भाग दोगे तो वो 0 रहेगा, और अगर किसी संख्या में 0 से भाग दोगे वो क्या होता है, अपरिभाषित होता है। तो ये बहुविकल्पी में आपसे पूछ सकता है, तो इस चीज को याद रखिएगा, ठीक ना। तो जहां जहां पॉइंट होंगे वहां आपको बताते रहेंगे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, इसको तैयार रखना, ठीक है। अब आगे देखो इसके बाद, अब इससे रिलेटेड कुछ चीजें समझो, परिमेय संख्याओं से रिलेटेड, ठीक है। जैसे हम लोग देखते हैं P/Q के रूप में लिखी जाने वाली संख्याएं, अब इसको बहुत ध्यान से समझना। P/Q यानी परिमेय संख्याओं के रूप में लिखी जाने वाली संख्या, P/Q यानी कि परिमेय संख्या के रूप में कौन कौन सी संख्याएं लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये बहुविकल्पी में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अब इसके पॉइंट भी याद रखते हैं, कौन कौन से पॉइंट हैं। नंबर 1, अब आप इसमें ट्रिक भी समझ सकते हो, देखो और तुरंत टिक मारो, ठीक है ना। जैसे पहला दिया है, जैसे सभी प्राकृतिक पूर्ण और पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या है। क्या बताएं, अगर जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं दे दी जाए या पूर्ण संख्याएं दे दी जाए, ठीक है ना, या पूर्णांक संख्याएं हो, ये सारी आपकी क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती है। ध्यान से समझना। जैसे प्राकृतिक संख्या का कोई उदाहरण ले लो, 4/1 लिख सकते हैं ना, परिमेय संख्या, ठीक। जैसे मान लो पूर्ण संख्या में सारी संख्या आती है ना, 0 भी हो सकता है, ठीक है ना। तो कह दिया गया 0 एक परिमेय संख्या है, हाँ है, क्यों, क्योंकि 0/1 लिख सकते हैं, समझना। अब कह दिया गया एक पूर्ण संख्या, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 1/1 लिख सकते हैं। अब जैसे आपका, तो ये सब आपका इसका उदाहरण है, ठीक है। इस तरीके से पूर्णांक संख्या जैसे लिख दिया गया -3, परिमेय संख्या है, क्यों, क्योंकि बटे में क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो। तो पहला पॉइंट है, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हो या पूर्ण संख्याएं हो या पूर्णांक संख्याएं, इस तरीके का कोई भी चीज दे दी जाए तो याद रखना वो परिमेय संख्या है।
आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया, जैसे मान लो पूछ लिया गया -7 एक परिमेय संख्या, मतलब परिमेय संख्या है तो है कि नहीं ना, तो उसमें आप परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। ऐसे परिमेय तथा अपरिमेय दोनों संख्या है, ठीक है, ऐसे लिख सकता है, या इनमें से कोई नहीं, तो याद रखना कि ये ऐसा होता है, ठीक है। फिर आता है दूसरा पॉइंट, दूसरा है दशमलव वाली वे संख्याएं जिनकी पुनरावृत्ति ना हो, मतलब दूसरा पॉइंट, पुनरावृत्ति का मतलब वो स्टॉप हो, जैसे शांत दशमलव है, जैसे लिखा हो 0.67, तो क्या ये एक परिमेय संख्या है परिमेय संख्या, क्यों है? इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं 0.67 है, पॉइंट के नीचे 1 लिखे, पता है ना, ये 2 जीरो बढ़ा दिए तो क्या आ गया 67/100, P/Q के फॉर्म तो हो गया ना, यानी ये एक आपका क्या है परिमेय संख्या है। तो याद रखना पॉइंट के बाद में कोई संख्या लिखी हो और स्टॉप मार जाए तो समझ जाना वो परिमेय संख्या है। अभी देखना एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब ये इतना समझ लगे, अब ऐसे में बहुत सारे उदाहरण 0 पॉइंट लिख सकता है 325 या 1.3297, इस तरीके कोई भी उदाहरण दे दिया। तो दशमलव के बाद में अगर कोई संख्या इस तरीके की हो तो आपका क्या होता है परिमेय संख्या होगी, ठीक है। फिर आता है थर्ड नंबर, पहला पॉइंट समझ में आया, पहला पॉइंट क्या था, सभी प्राकृतिक पूर्ण और पूर्णांक संख्या सब परिमेय संख्या, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरा क्या है, दशमलव के बाद में किसी अंक की पुनरावृत्ति ना हो और शांत हो, मतलब आपका बिल्कुल स्टॉप मार जाए, तो समझ जाना वो आपका क्या है परिमेय संख्या है। फिर आपका देता है कि दशमलव वाली वे संख्या जिनमें समान आवृत्ति होती है, समान आवृत्ति होती है, याद रखना, जैसे लिख दिया गया 0.666 ऐसे दे दिया। अब आपको पता है इसमें 6 जो है वो रिपीट हो रहा है ना, तो 6 पर बार लगा देते हैं ना। अब आपसे पूछ लिया गया ये एक परिमेय संख्या है कि नहीं, तो 9th में पढ़े हो ये एक परिमेय संख्या है, पढ़े हो ना 9th में, देखो ऐसे पढ़े हो, x बराबर लिख लेते थे ना 0.666 और जितने पर बार होता है, जितने अंक पर होता है उसी का गुणा करते हैं, मतलब अगर एक अंक पर है तो 10 का गुणा करेंगे, 2 अंक पर है तो 100 का, 3 अंक के ऊपर बार है तो 1000 का गुणा करेंगे। जैसे इसमें 1 अंक के ऊपर है तो किसका गुणा करेंगे 10 का, 10 का गुणा करो दोनों बच्चों में, 10x बराबर, जब इसमें गुणा करोगे तो 6 दशमलव क्या आएगा 6 आएगा। अब 6 तो रिपीट हो रहा है ना, उसको कितनी बार लिख सकते हो 6 लिख दिया। अब इसके बाद इसको घटा दो, इससे इसको घटाओ तो 10 में एक x मतलब 1x गया तो क्या बचेगा 9x। अब इससे घटाओ तो 0 0 0 क्या बचेगा 6, तो x बराबर क्या आ गया 6/9, 3 2 6 3 3 9, 2/, बन गया परिमेय संख्या, समझ में ना। तो सभी प्राकृतिक पूर्ण और जितनी पूर्णांक है वो सारी आपकी क्या होती है परिमेय संख्या। फिर दूसरा क्या बताते हैं आपको कि जितनी भी संख्याएं जो स्टॉप मार जाए है ना, वो सब आपकी परिमेय संख्या है। कोई संख्या समान आवृत्ति की रिपीट हो, अब देखो इसी में बहुत सारे उदाहरण ऐसे लिख सकते हैं 0.71 पर बार, जैसे लिख दिया 0.394 मान लो इस पर बार है ना, या ऐसे लिख सकता है 0.001 इस पर बार, ऐसे कोई भी संख्या दे दे तो जिस पर बार लगा हो यानी बार बार रिपीट हो रही है तो वो परिमेय संख्या होगी। तो परिमेय संख्या कौन सी नहीं होगी, जो दशमलव के बाद में समान आवृत्ति ना हो और वो मतलब लास्ट तक चले, स्टॉप भी ना मारे, मतलब जैसे एग्जांपल में दे दिया 0.008
ये जरूर आना चाहिए, मतलब रिपीट हो रहा है, मतलब आगे जा रहा है, ठीक है। तो देखो इसमें 0 8 है, 0 8 थोड़ी ना रिपीट हो रहा है, यहाँ 0 0 8 हो गया, यानी कि ये इस तरीके की अगर कोई संख्या देगा तो ये आपकी क्या होगी, परिमेय संख्या नहीं होगी। समझना क्या, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद एक और पॉइंट है इसमें, देखो छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएगा। जैसे अब ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, जिसे लिख दिया गया √9 एक परिमेय संख्या है कि अपरिमेय, या ऐसे पूछा जाएगा √9 एक संख्या है। अब ऑप्शन में दे देगा परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो बताओ √9 कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है ना, क्यों, क्योंकि इसका रूट निकाल सकते हैं। तो याद रखना, जिन संख्याओं का वर्गमूल निकल आए वो सारी संख्याएं आपकी क्या होंगी, परिमेय संख्या होंगी, ठीक है ना। अपरिमेय संख्या आगे बढ़ेगा, परिमेय जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, ये सारी आपकी क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या। समझा गया, ठीक। अच्छा एक और देखो, मान लो लिखा होता √12, अब √12 का निकालोगे तो क्या आएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 बाहर आ गया 3। तो कौन सी संख्या है ये, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसमें रूट दे दिया गया ना, इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकला है ना। तो अगर पूरा वर्गमूल निकलेगा तभी वो परिमेय संख्या होगी। समझ गए, फिर आगे देखो। अब हम लोग पढ़ते हैं अपरिमेय संख्याओं के बारे में, ठीक है। अपरिमेय संख्या, देखो परिमेय संख्याओं को कहते हैं रेशनल नंबर और अपरिमेय संख्याओं को क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर, ठीक है। तो अपरिमेय संख्याएं क्या होती है, ध्यान समझिए, ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के फॉर्म में ना लिखा जाए वो सब आपकी क्या होंगी, अपरिमेय संख्या। समझा गया, ये सब आपकी अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। जैसे इसमें देखते हैं, जैसे आपका उदाहरण में अब यही ज्यादातर पूछा जाएगा, √2, √3, √5 और एक बहुत इंपॉर्टेंट पाई पूछा गया है ना। देखना सीरीज में क्वेश्चन दिया गया है, तो ये जितनी भी संख्याएं हैं ये सब आपकी क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं, ठीक। अब इसमें देखो जैसे कुछ इंपॉर्टेंट चीज देखो अपरिमेय संख्याओं से रिलेटेड। इसमें देखते हैं जैसे कि अभी बताएं, जैसे कि ऐसी संख्याएं जिनका पूर्ण वर्गमूल ना निकले, है ना, जैसे बताया था √12, तो क्या है था 2√3, यानी ये कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। अब इसी में एक और चीज बताए थे कि अपरिमेय संख्या क्या होगी, जो संख्या क्या हो रही है, समान आवृत्ति में रिपीट ना हो रही है, वो क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है पाई, और यही ज्यादातर पूछा गया है। आप लोगों के सीरीज में पहला मतलब एक क्वेश्चन दिया होगा, पाई एक संख्या है, ऐसे लिख देगा, है ना। अब इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या है, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना पाई एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब बहुविकल्पी प्रश्न हम लोग करेंगे, ठीक है ना। एक टॉपिक और पढ़ लेंगे बस के बाद। अब देखेंगे जैसे अब आ गया आपका, अभी चैप्टर पढ़ रहे थे वास्तविक संख्या, है ना। हम लोग का चैप्टर क्या है, वास्तविक संख्या। तो हमने प्राकृतिक संख्याओं के बारे में पढ़ा, काउंटिंग नंबर्स।
पूर्ण संख्याओं के बारे में पढ़ा जिसमें जीरो और ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। फिर आप लोगों ने पूर्णांक संख्याओं के बारे में पढ़ा, फिर परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा, फिर अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं का जो संग्रह होता है, योग नहीं कहेंगे इसको, जो हम लगाते हैं प्लस जो प्लस है नहीं, इनका जो संग्रह होगा, है ना, इनको अगर मिला दिया जाए, जैसे कह दिया जाए नीली गेंदे ले लो, काली गेंदे ले लो, ठीक है ना, तो क्या वो मिक्स करने का मतलब क्या है? एक जैसे झोले में डाल दिया तो क्या हो गया, सब एक जगह इकट्ठा है ना। जब एक जगह इकट्ठा हो गई तो वो आपकी सारा समूह बन गया। तो वही जो सारा समूह होगा वही क्या कहलाएगा? आपका गेंदे होगी, है ना। तो इसी तरीके से परिमेय संख्याएं ले लिया जाए और बहुत सारी अपरिमेय संख्याएं ले लिया जाए, तो इनको अगर सब एक साथ कर दिया जाए तो यही क्या कहलाती है? वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का जो संग्रह होता है वो क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या। अब परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से रिलेटेड क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा इसको। नंबर 1, अब इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। परिमेय संख्या से समझ जाइए, आपसे बहुत ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होता है। लेकिन इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको पूछ लेंगे, जैसे भी आप लोग पढ़ोगे सहअभाज्य संख्या, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं, लिखेंगे क्या, है ना। उस समय दिमाग में काम नहीं करता, क्यों? क्योंकि हम लोग को थ्योरी अच्छे से पढ़ी नहीं, हम लोग क्वेश्चन करते रहे, है ना। और ये जो ज़्यादातर क्वेश्चन हैं ये आपके बुक में नहीं मिलते हैं ना, जैसे कि सर जो राजीव की बुक चलती है तो उसमें नहीं मिलेगा, अरिहंत वगैरह में दे सकते हैं, उसमें दिया, ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से। नंबर 1, पहली चीज याद रखना, अगर परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं का योग या अंतर सदैव एक अपरिमेय संख्या होगी। क्या बोले? परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं का योग हो चाहे अंतर हो, मतलब जोड़ो चाहे घटाओ, वो हमेशा एक क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट दिया है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का गुणा हो या भाग हो, वो भी हमेशा क्या होगी? एक अपरिमेय संख्या। यानी जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, कुछ भी दिया हो तो वो हमेशा क्या होगा? आपका अपरिमेय संख्या होगी। जैसे एग्जाम्पल देखो, जैसे पूछ लिया गया 3 + √5, परिमेय संख्या है क्या अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय, क्योंकि इसके साथ जोड़ दिया गया है ना। जैसे कह दिया गया 4 - 3√2, परिमेय है कि अपरिमेय? अपरिमेय, ठीक है। तो चाहे जोड़ा जाए चाहे घटाया जाए। अब देखो गुणा करने में जैसे लिखा होगा 2√5, गुणा है ना, ये परिमेय संख्या है या परिमेय, है ना। अरे बटे 1 कर दो, परिमेय संख्या हो गई, ये परिमेय। तो इनका गुणा क्या होगा? अपरिमेय संख्या, ठीक है। अब इसके बाद देखो, अब जैसे भाग में दे दिया गया, जैसे लिख दिया गया 1/√2, कैसी संख्या है? आपके तो सर √2 तो पढ़े हैं, 1/√2 तो नहीं पढ़े ना। तो देखो ध्यान से, इसका परिमेयकरण करना सीखे ना 9th में। √2 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ऊपर क्या आएगा? √2 और बटे में क्या आ गया? 2, ठीक है ना। तो ये तो आपकी अपरिमेय संख्या है ना। अब उसमें बात होगी तो अपरिमेय, ठीक। यानी कि कोई भी परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं का योग हो, अंतर हो, गुणा हो या भाग हो, ठीक है ना, हमेशा क्या होता है? एक अपरिमेय संख्या ही होगी। सुनना गया इतना। अब हम लोग देखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है ना।